चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद के बजट सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में बोले पीएम मोदी, कहा पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का रहा। पीएम ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में संसद की कार्यवाही, पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत और 17वीं लोकसभा में 97% प्रोडक्टिविटी की प्रशंसा की। 17वीं लोकसभा में पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। इसी सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया। 800 फिल्मों से 160 अवार्ड, 59 डबल रोल का रिकॉर्ड गिनीज बुक में। पाक सुपरस्टार सुल्तान राही का नाम, लुटेरों ने गोली मारकर की थी हत्या। अरविंद केजरीवाल का इंडिया को झटका, पंजाब चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग से इनकार। लुधियाना में ऐलान, सभी 14 लोकसभा सीटों पर आप अकेले लड़ेगी। रजाकर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर पहुंची कंगना, एक्ट्रेस ने जय श्री राम के नारे लगाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना भगवान शिव से की। आप जब मुझे परफेक्शन लिस्ट बुलाते हैं तो घरवाले हंसते हैं, लापता लेडीज पर बोले आमिर, यह हमारे बैनर की बेहतरीन फिल्मों में से एक। पाकिस्तान चुनाव, बिलावल बोले नवाज से गठबंधन पर बातचीत नहीं। पीटीआई के वकील का दावा, इमरान से मिलने नहीं दिया। पाक में सोशल मीडिया अक्स ठप। लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, कहा कोई कानून को लेकर भ्रम में ना रहे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शाह ने कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। लखनऊ, जो छोटे छोटे दल बीजेपी में गए उनका हाल देख लीजिए, वे कहीं के नहीं रहे। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर शिवपाल यादव। उत्तराखंड हल्द्वानी में हालत बिल्कुल सामान्य है। बाहरी क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया, केवल बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू जारी। ओवैसी बोले, क्या मोदी सिर्फ एक मजहब की सरकार? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। शाह ने कहा, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। सीएमआरएल परियोजना के दूसरे चरण की मंजूरी में तेजी लाने की मांग। संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बोली, कांग्रेस को गुड़ का गोबर करना आता है। उन्होंने यूपीए शासनकाल में पूर्वोत्तर को पूरी तरह से भुला दिया था। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद रहे, वही कुछ कर लेते। भाजपा को कांग्रेस से 7 गुना ज्यादा फंडिंग। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 2023 में मिले 1300 करोड़ रुपए, कांग्रेस को मिले 171 करोड़। शर्मिष्ठा ने राहुल को चिट्ठी में लिखा, मुझे न्याय चाहिए। आपके समर्थकों ने मुझे और पिता को ट्रोल किया, वो मोहब्बत नहीं नफरत उगल रहे। भारत म्यांमार बॉर्डर सील करने के विरोध में पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, नागालैंड के सीएम भी फैसले के खिलाफ। आंदोलन की तैयारी में कई संगठन। किसानों ने यूपी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, कहा 12 जनवरी तक हमारी सभी मांगे पूरी करें वरना फिर मार्च करेंगे। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत। 8 फरवरी से इंटरनेट बंद, कर्फ्यू जारी। 5000 लोगों पर केस दर्ज। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरफोर्स दिखाएगी अपनी ताकत। 121 फाइटर प्लेन तैयार किए। राफेल, सुखोई के साथ प्रचंड और रुद्र भी शामिल। 15,000 जवान पहुंचे। 17वीं लोकसभा में 222 कानून पर अंतिम बैठक शनिवार को समाप्त। अनुच्छेद 317 हटाने और महिला आरक्षण से सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित। जयंत चौधरी एनडीए के साथ जाएंगी। दादा को भारत रत्न मिलने के बाद कहा, भाजपा के साथ आने पर किस मुँह से इनकार करूं। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर एनआईए के छापे। टेरर फंडिंग मामले में एक्शन। तमिलनाडु में कार बम ब्लास्ट को लेकर 27 जगहों पर सर्चिंग। रक्षा मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट, कहा शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मिले नियमित सैनिक के शहीद होने पर मिलने वाले लाभ। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स। ईसी बोला 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता बढ़े। नियम फ्रेम करने में देरी। सीएए 4 साल से पेंडिंग, कई बिल 15 साल से अटके। नियम तय करने की डेडलाइन निर्धारित करने की मांग। इंग्लैंड से आखिरी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कोहली और श्रेयस बाहर, जडेजा, राहुल की वापसी, बुमराह भी खेलेंगे। अमिताभ बोले, मैं हमेशा छोरा गंगा किनारे वाला हूँ। अयोध्या में जय श्री राम के नारे लगाए। पिता को याद कर कहावत सुनाई, हाथी घूमे गाँव गाँव। जेएनयू में एबीवीपी लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स के बीच झड़प, दावा धारदार हथियार से हमला किया गया। स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट पर पानी फेंका गया। पंजाब के मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जीवाड़ा, 40% घटे मरीज। फेक डाटा एंट्री के शक में लुधियाना के 28 क्लिनिकों को नोटिस। संगम में 2 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, ड्रोन से निगरानी। काशी के सभी घाट फुल। अयोध्या में 3 लाख लोगों ने स्नान किया।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका पर करेगा सुनवाई। हिंसा की आग में जला बंगाल का संदेश खाली, इंटरनेट बंद, राज्यपाल ने 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। कश्मीर में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड, कारगिल में -22.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की। संसद के बजट सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में बोले पीएम मोदी, कहा पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म कर रहा। पीएम ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में संसद की कार्यवाही, पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत और 17वीं लोकसभा में 97% प्रोडक्टिविटी की प्रशंसा की। 17वीं लोकसभा में पीड़ियों का इंतजार खत्म हुआ, इसी सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया। संसद के बजट सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में शनिवार को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ चर्चा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म कर रहा। पीएम ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में संसद की कार्यवाही, पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत और 17वीं लोकसभा में 97% प्रोडक्टिविटी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय सांसदों के सांसद निधि छोड़ने, सांसदों की 30% सैलरी कटौती, संसद की कैंटीन में सम्मान रेट लागू किए जाने को लेकर सांसदों के सहयोग की भी तारीफ की। उन्होंने कोरोना के दौरान कुछ सांसदों के निधन पर भी दुख जताया। पीएम ने नए संसद भवन सेंगोल की स्थापना, G20 के आयोजन पर भी सांसदों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 317 हटाने, अंग्रेजों की दंड संहिता हटाकर न्याय संहिता लाने, 3 तलाक कानून, पेपर लीक चीटिंग बिल, डेटा प्रोडक्शन बिल, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हटाने की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी सरकार ने 16 से 17,000 ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिटी पदम अवार्ड दिया, उन्हें पहचान दी। सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना शुरू हुआ। प्रेगनेंसी के समय 26 वीक की छुट्टी जैसे फैसलों की चर्चा दुनिया ने की। मोदी ने अंत में कहा राम मंदिर ने देश की भावी पीढ़ियों को देश के मूल्यों पर गर्व करने का मौका दिया। इस विषय पर बोलने में कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। आज वो व्याख्यान हुए, उनमें संवेदना, सहानुभूति और संकल्प भी है। बुरे दिन कितने भी गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। सामूहिक संकल्प शक्ति से परिणाम हासिल करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, कहा कोई कानून को लेकर भ्रम में ना रहे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक शाह ने कहा मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तान और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू करने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अमित शाह ने कहा मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तान और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। अमित शाह ने कहा कि पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का वादा कांग्रेस का है। उन्होंने कहा जब देश का विभाजन हुआ तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता था। उस दौरान वे सभी भारत में भाग कर आना चाहते थे। तब कांग्रेस ने कहा था कि आप यहाँ आइए, आपको यहाँ नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा हमारे मुस्लिम भाइयों को CAA को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। CAA केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए CAA का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कांग्रेस को गुड़ का गोबर का नाता है। उन्होंने यूपीए शासनकाल में पूर्वोत्तर को पूरी तरह से भुला दिया था। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद रहे, वही कुछ कर लेते। संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पर चर्चा करते हुए एक बार फिर यूपीए सरकार पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा कांग्रेस को गुड़ का गोबर का नाता है। उन्होंने यूपीए शासनकाल में पूर्वोत्तर को पूरी तरह से भुला दिया था। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद रहे, वही कुछ कर लेते। निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पेज का श्वेत पत्र पेश किया था। इस पर उन्होंने 9 फरवरी को स्पीच दी। इसमें बताया गया कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। बाद में मोदी सरकार ने कठोर फैसले लिए जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। सत्र के आखिरी दिन भी वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार के दौरान खराब अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। राज्यसभा में सीतारमण ने कहा बार बार हमारे सामने आंकड़े उछाले जाते हैं। मुद्रास्फीति यह है, मुद्रास्फीति
वह है। मैं सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के आखिरी साल में मुद्रास्फीति 4% से नीचे थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस गुड़ को गोबर करने में महारत हासिल है। 2004 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी की एनडीए सरकार ने आपको 4% से नीचे मुद्रास्फीति के साथ इसे सौंपा था, तो आपने इसके साथ क्या किया? लापरवाह राजकोषीय नीति और फिजूल खर्ची ने इसे बर्बाद कर दिया।